हेलो दोस्तों, हम बात करेंगे चीरा विधि से और फेको विधि से लेंस आँख में कैसे डाला जाता है मोतियाबिंद ऑपरेशन करने के बाद। तो इन दोनों के अंतर को समझाते हुए आपको बताएंगे कि कौन सा विधि ज़्यादा बेहतर होता है मोतियाबिंद ऑपरेशन में। जैसा कि आपने कभी ना कभी किसी हॉस्पिटल में गए होंगे आई के, तो आई हॉस्पिटल में अगर गए हैं, किसी को आपके रिश्तेदार या नात या घर में दादा दादी को मोतिया की शिकायत हुई होगी, तो उसमें ऑपरेशन के लिए बोला जाता है कि आपकी आँख में मोतिया हो गया है और इसमें लेंस डलवाना पड़ेगा। तो ऑपरेशन तक तो ठीक है, लेकिन जब काउंसलर वहाँ पे ये आपको सवाल करता है कि आप कौन सा ऑपरेशन कराएंगे, चीरा विधि वाला या विदाउट चीरा विधि वाला। तो चीरा विधि को क्या कहते हैं और विदाउट चीरा विधि को क्या कहते हैं, हम अभी बेसिकली टॉपिक पे बात करेंगे। मोतियाबिंद के बहुत सारे तरीके हैं ऑपरेशन करने के, लेकिन हम दो ऑप्शन पे बात करेंगे केवल अभी, SICS चीरा विधि और फेको इमल्सिफिकेशन यानी कि विदाउट चीरा विधि, जिसमें कोई इंसिजन नहीं लगाया जाता है। तो ऐसे में एक एक करके हम दोनों की खासियत के बारे में बताएंगे और क्या बेहतर होगा लास्ट में हम ये आपको बता देंगे कि हाँ SICS बेहतर होता है या फेको बेहतर होता है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो रेड वाला बटन दबा के सब्सक्राइब कर लें और बगल में एक बेल आइकन आएगा, उसको भी प्रेस कर लें, ताकि कोई वीडियो हमें आँख से संबंधित आपके सामने रखें तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। SICS और फेको में अंतर के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, SICS मतलब SICS, S मतलब स्मॉल, I मतलब इंसिजन और C मतलब कैटरेक्ट और S मतलब सर्जरी होता है। और फेको जो है वह फेको इमल्सिफिकेशन जो एक दूसरी पद्धति है, वह एक फेको मशीन द्वारा किया जाता है, जो कि लगभग रोबोटिक टाइप में होती है। उसमें आँख में कोई भी चीरा या टाँका नहीं लगा रहेगा, पता नहीं चलेगा। आज आप ऑपरेशन कराएं, कल आप अपनी आँखों को देखेंगे तो पहले जैसा ही पाएंगे और लेंस पड़ भी जाता है। तो इन दोनों के खासियतों के बारे में बात करते हैं। तो SICS मतलब स्मॉल इंसिजन कैटरेक्ट सर्जरी। स्मॉल मतलब बहुत छोटा, इंसिजन मतलब चीरा लगाना या इंसेक्ट करना। तो स्मॉल इंसिजन में क्या होता है कि उसमें जो है, जो हमारा लेंस का साइज़ है 6 से 7 mm का, उसी साइज़ का चीरा मार करके जो है लेंस को, जो हमारा नेचुरल लेंस होता है, उसको निकाल देते हैं और उसी जगह पे दूसरा लेंस डाल दिया जाता है। नेचुरल लेंस निकाल देंगे और उसी जगह पे आर्टिफिशियल लेंस उसी के रास्ते से, जो जहाँ से इंसिजन किया गया है उसके द्वारा इंसर्ट कर दिया जाता है और उस कैप्सूल में बैठा देते हैं और हैप्पिक जो होता है उसको ऐसे सर्कल घुमा के पकड़ा देते हैं, तो अच्छे से बैठ जाता है और वह लाइफ लॉन्ग चलता रहता है। और दूसरी चीज़, अब इसी टॉपिक पे फेको का बात कर लेते हैं। फेको में क्या होता है दोस्तों कि फेको मशीन जो होती है, जो हमारा पेन होता है चुटपुटी वाला दबाने वाला, उसी टाइप का एक पतला सा रहेगा, उसी के रास्ते से हल्का सा छिद्र करके 2 mm का छिद्र करके जो लिम्बस है उसके एरिया से ऊपर सुपीरियर साइड से घुस जाते हैं और उस लेंस को धीरे धीरे करके तोड़ देते हैं। तो उसमें एक वैक्यूम टाइप में होता है, उससे लेंस, टूटे हुए लेंस को उसी वैक्यूम के थ्रू सक कर लिया जाता है, वो धीरे धीरे निकल जाता है उसी 2 mm के रास्ते से, और उसमें कोई चीरा या ब्लड व्लड नहीं आता है, तो यह थोड़ा आसान हो जाता है। तो अब यह दोनों अंतर हो गए कि यहाँ चीरा SICS और फेको में दोनों में क्या अंतर है। पहला अंतर ये हो गया कि इसमें चीरा लगेगा, उसमें नहीं लगेगा। और दूसरी चीज़, पहले क्या है SICS में जो है, इसमें 2 इंजेक्शन लगाए जाएंगे, एक अपर साइड में, एक लोअर साइड में, एनेस्थीसिया के लिए, ताकि आँख ब्लॉक रहे, रोटेट ना करे, जिससे लेंस आसानी से उसमें डाला जा सके और निकाला जा सके। और दूसरी चीज़ फेको में ये रहेगा कि इसमें जो है, अगर पेशेंट कोऑपरेटिव है तो इसमें इंजेक्शन नहीं भी लगाएंगे तो भी चल जाता है।
कोऑपरेटिव पेशेंट है तो उसमें क्योंकि पतला सा ही छिद्र रहता है, उसी के माध्यम से घुसे रहते हैं, धीरे धीरे तोड़ करके उसको निकाल ले, तो जो है इसमें इंजेक्शन लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन गांव क्षेत्र में क्या होता है, ज़्यादातर बुजुर्ग ही होते हैं, पढ़े लिखे लोग नहीं होते हैं, वो समझते नहीं, तो उसमें ब्लॉक लगा दिया जाता है या लगाना पड़ सकता है। और तीसरी चीज़ ये है कि जो हमारा लेंस है SICS और फेको में, इन दोनों में भी बहुत बड़ा अंतर होता है लेंस डालने में भी। जो SICS होता है उसमें हार्ड लेंस पड़ते हैं या उसमें फोल्डेबल लेंस भी डाल दिए जाते हैं, लेकिन जो हमारा फेको विधि में होगा उसमें हार्ड लेंस नहीं पड़ सकता है, तो यह थोड़ा कॉस्टली भी रहता है, महंगा भी होता है। या गांव के क्षेत्र में जैसे बस्ती डिस्ट्रिक्ट से मिलान करते हैं तो यहाँ पे 10,000 से ऊपर ही फेको किया जाता है। और SICS तो फ्री वाला भी करते हैं, 4,000 का भी लेंस डाल देंगे, 6,000 का भी डाल 7,500 का भी डाल देंगे, 10 से 12,000 तक का जो है SICS के माध्यम से डालते हैं। उससे ऊपर यदि जाएंगे तो आपको फेको विधि से डाले जाएंगे लेंस, तो वह डॉक्टर आपको कंसल्ट करके बताएंगे कि हाँ इतने चार्ज होंगे तो हम आपको फेको विधि से फोल्डेबल लेंस डाल सकते हैं। तो तीसरा अंतर ये हो गया कि लेंस जो है बहुत मायने रखता है, इसमें हार्ड लेंस पड़ेंगे जो है SICS में, और इसमें फोल्डेबल पड़ता है। फोल्डेबल ये होता है वो जो पेन टाइप में हमने बताया आपको, उसी के माध्यम से पतला सा रहता है, उसी में घुसा दिया जाता है, वो अंदर डालेंगे तो इंसेक्ट करेंगे तो अंदर जाके फैल जाता है फोल्डेबल में, तो उसी 2 mm के रास्ते से ही लेंस घुस जाता है, तो पता नहीं चलता है। लेकिन SICS में क्या होगा, उसको जो चीरा लगा है, जितने mm का लेंस है उसी के हिसाब से उसमें इंसिजन मारा जाता है और अंदर उसमें डाल दिया जाता है। इसमें फैलने वाली क्वालिटी नहीं होती, जितना रहता है उतने हिसाब से ही उसको डालना पड़ता है। तो तीसरा अंतर ये हो गया। चौथा अंतर ये हो रहेगा, जो SICS विधि होगी उसमें जो है कुछ नंबर जो है आने की संभावना ज़्यादा होती है। सिलेंड्रिकल पावर जो आते हैं 1.5 से 2 नंबर या 1 नंबर, इसमें अधिक संभावना रहती है कि हाँ कुछ उतना विजन क्लियर नहीं रहेगा फेको के अपेक्षा। जबकि फेको में क्या होगा, उसमें यह समस्या उतना ज़्यादा नहीं होती है, क्योंकि 2 mm का इंसिजन रहता है, तो कार्निया जो है ज़्यादा हिलता जुलता नहीं है और उसमें कोई चेंजिंग आने की संभावना बहुत कम रहती है, क्योंकि यह बहुत बारीकी से किया जाता है। और चीरा विधि में तो चीरा मारना ही पड़ेगा, तो कुछ ना कुछ उसमें एब्रेजन आ जाता है, जिससे सिलिंड्रिकल पावर आ जाता है, तो उतनी क्लियरिटी नहीं रहेगी विदाउट चश्मा लगा करके जितना फेको में रहेगा। हालांकि 90% केसेस में ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलता है SICS में भी, लेकिन कुछ केसेस में कुछ पावर लग जाते हैं तो विज़न अच्छा हो जाता है। और पांचवा चीज़ ये होगा कि जो है ये लेंस जो है SICS वाले, ये थोड़े सस्ते होते हैं, गांव क्षेत्र में यही ज़्यादा प्रेफर किए जाते हैं, क्योंकि आर्थिक तंगी होने की वजह से ज़्यादा महंगे लेंस अफोर्ड नहीं कर पाते हैं गांव के किसान लोग, तो SICS के माध्यम से ही लेंस डलवाते हैं या डाले जाते हैं। और कुछ वर्ग ऐसा है जो फेको पे निर्भर होता है, जिसके पास पैसे हैं, कोई दुकानदार है या व्यवसायी है या और कोई अच्छे पोजीशन पे हैं गांव में, तो फेको विधि से भी लेंस डलाते हैं। तो पांचवा अंतर ये हो जाता है। तो दोस्तों, यदि आपको अब ऑपरेशन कराने की आवश्यकता पड़ी हो तो आपके सामने यह सवाल यदि आ रहा है कि आप चीरा विधि वाला कराएंगे या विदाउट चीरा विधि वाला, तो यदि आप अच्छा चाहते हैं कि हाँ आपको बेहतर से बेहतर रिजल्ट मिले, तो आप फेको विधि को चूज़ करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। क्योंकि SICS पहले जो था, पहले तो मान लीजिए पहले लेंस डाल दिया जाता था, बहुत बड़ा चीरा लगाया जाता था और उसमें टाँके भी लगाने पड़ते थे 2-4, तब लेंस पड़ पाते थे। और उससे पहले तो लेंस ही नहीं डाला जाता था, पेशेंट को अफेकिक छोड़ दिया जाता था और 10-10 नंबर के पावर का चश्मा दे दिया जाता था, तब उसको दिखाई देता था। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे आ रही है तो आपको भी इसमें बढ़ चढ़ के आगे आना होगा और कुछ ना कुछ तो पैसे खर्च करने पड़ेंगे अच्छा रिजल्ट पाने के लिए। तो हमारे हिसाब से जो है SICS तो जो मीडियम वर्ग के लोग हैं उनके लिए अच्छा ही है, क्योंकि पैसा की बचत होती है और रोशनी भी अच्छी खासी मिल जाती है। लेकिन फेको जो है वो बहुत ज़्यादा बेहतर परिणाम मिल रहे हैं। तो लेकिन यह थोड़ा कॉस्टली होने की वजह से उतना ज़्यादा लेंस नहीं पड़ पा रहे हैं लोकल एरिया में।
लेकिन सिटी में जो है फेको ही हो रहा है। और हाईटेक सिटी में जाएंगे तो और टाइप के इसमें सर्जरी होते हैं, जैसे लेज़र हुआ, फेमटो लेज़र हुआ, जेमटो लेज़र हुआ, कंट्यूरा विजन हुआ, ICL हुआ, तमाम सारी सुविधाएं हैं शहरों में। लेकिन गांव के क्षेत्र में यह दोनों जो फेको है और SICS है, इन्हीं दोनों के माध्यम से ज़्यादातर लेंस डाले जाते हैं। ये अपना जो पूर्वांचल है यूपी का, इसमें। तो दोस्तों उम्मीद है कि वीडियो में आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या बताने की कोशिश करना चाहता हूँ। यदि आपके मन में और भी कोई सवाल हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।